मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th की हिंदी विषय में आचार्य प्रवर सूरदास के पद शीर्षक को लेकर उपस्थित हुई हूँ। कल पहला लेक्चर डाला गया था, 2 पद्य हम लोग पढ़े थे। आज पद्य खंड 3 हम लोग पढ़ेंगे। प्रथमतः पठन पाठन का कार्य शुरू होने के पहले अपने प्यारे प्यारे बच्चों से हम ये कहना चाहेंगे कि विद्यालय के समस्त शिक्षक परिवार की तरफ से आप सबको ढेर सारा स्नेह। आइए हम अपने शीर्षक पे आते हैं। आचार्य प्रवर सूरदास के जीवन परिचय को कल बताया गया था। पद नामक शीर्षक जो आचार्य सूरदास के द्वारा रचित काव्य संग्रह सूरसागर नामक काव्य संग्रह का एक अंश है। इसमें सूरदास जी ने प्रथम 2 खंडों में ईश्वर के उस अज्ञात असीम सत्ता का अनुभव कराते हुए उनके प्रति अपने वत्सलता के भाव को प्रदर्शित किया है। पद्यखंड 3 जो है उसमें कवि ने बाल कृष्ण के उस मनोहारी स्वरूप का वर्णन किया है, जिसको पढ़कर सुनकर सुर नर मुनि किन्नर गंधर्व तक स्पृहा करने लगती हैं उस बाल्यावस्था का, जिसके मनमोहक स्वरूप जब घर के प्रांगण में गूंजता है तो हर व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम पद पंक्तियों को पढ़ेंगे। काठिन्य निवारण श्यामपट पे यहाँ अंकित किया गया है। इसके बाद व्याख्या करूंगी। व्याख्या करने के क्रम में मैं हमेशा अपने बच्चों को ये बताना चाहती हूँ, आपके प्रश्न पत्र में आता है पद्य खंड देकर कि उसकी सप्रसंग व्याख्या कीजिए। हम अलग अलग न लिखकर, संदर्भ प्रसंग व्याख्या अलग अलग न लिखकर प्रथमतः हम सप्रसंग व्याख्या लिख देते हैं। इसके बाद वहां हम वर्णित करेंगे प्रस्तुत भाव प्रवण मनोहारी पद पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य खंड के आचार्य प्रवर सूरदास द्वारा रचित पद नामक शीर्षक से अनुस्यूत है, जो सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर नामक काव्य संग्रह का एक अंश है। तत्पश्चात नीचे हम वर्णित करेंगे क्या कवि कहना चाहता है। सूरदास के पद नामक शीर्षक में सूरदास जी ने कृष्ण के मनोहारी स्वरूप का वर्णन किया है और वह मनोहारी स्वरूप उनके बाल्य अवस्था से जुड़ा है। कवि कह रहा है, किलकत कान घुटुरवन आवत। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। किलकत कान, किलकारी मारते हुए कृष्ण, घुटुरवन घुटनों के बल आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, मणि और स्वर्ण से युक्त नंद के आंगन में, नंद के प्रांगण में वो स्वयं बिंब पकड़िबे धावत अपनी छाया को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। आगे बढ़ने के क्रम में कबहू रख हरि आप छाह को करसों पकड़न चाहत। कवि ने वर्णित किया है, हरि आप छाह को कबहू रख। वह प्रभु जब बाल लीला कर रहे होते हैं उस समय की स्थिति का वर्णन है कि प्रभु अपनी छाया को कभी देखकर करसों हाथ से उसे पकड़ना चाहते हैं। किलक हंसत राजत द्वय दतिया, किलकारी मारकर हंसते हुए
उनके दो दांत राजत सुशोभित हो रहे हैं। पुण्य पुण्य तिह अवगाहत और बार बार उसको पकड़ना चाहते हैं। कनक भूमि पर करपग छाया, स्वर्ण युक्त भूमि पर उनके हाथ और पैरों की छाया। यह उपमा एक राजत, एक उपमान को उत्पन्न कर रहा है, एक सौंदर्य को द्विगुणित कर रहा है। कर कर प्रतिपद प्रतिमन व सुधा, ऐसा प्रतीत होता है मानो पृथ्वी के प्रत्येक मणि में उनके प्रतिपद, प्रत्येक पैरों और हाथ का सौंदर्य कमल बैठकी साजत कमलों का आसन सजा रही है। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, कवि सूरदास जी वर्णन करने के क्रम में कह रहे हैं, बालक के उस मनोहारी चित्ताकर्षक सौंदर्य को निरख देख कर जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावर बार बार नंद का आह्वान कर रही है, बार बार नंद को बुला रही है। अचरा तरलय ढाक, कवि ने मातृत्व की उस उत्कृष्टतम अभिव्यंजना को व्यंजित किया है। आंचल से मां जसोदा ढककर प्रभु को दूध पियावर, प्रभु अर्थात बाल कृष्ण को दुग्ध पान करा रही है। मेरे प्यारे बच्चों, पद्य खंड की ये तीसरा अंश पुनः व्याख्या को दोहराते हुए, किलकारी मारते हुए कृष्ण घुटनों के बल चले आ रहे हैं। नंद के प्रांगण में मणि और स्वर्ण से युक्त उनका सौंदर्य ऐसा द्विगुणित होता है कि वह अपने प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए मानो दौड़ रहे हैं। वत्सलता के भाव से ओतप्रोत कवि यह वर्णित कर रहा है कि प्रभु स्वयं अपनी छाया को, अपने प्रतिबिंब को देख करके बाल सुलभ मनोदशा की चेष्टा करते हुए हाथ से उसे पकड़ना चाहते हैं। किलकारी मारकर हंसते हुए दोनों दांत उनके अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं और वो बार बार उसको पकड़ना चाहते हैं। स्वर्ण युक्त भूमि पर हाथ और पैरों का सौंदर्य, हाथ और पैरों की छाया मानो एक सौंदर्य का श्रेष्ठतम दृष्टांत, एक उपमान उत्पन्न कर रहा है। पृथ्वी के प्रत्येक मणि में उनके प्रत्येक पद और हाथ का सौंदर्य मानो कमलों का आसन बना रहा है। कवि आगे बढ़ते क्रम में कहता है, बालक की उस मनोहारी चित्ताकर्षक सौंदर्य से अभिभूत होकर मां की मातृत्व वत्सलता पूर्ण भाव प्रत्युत्पन्न हो जाता है और वो मंत्र मुग्ध होकर बार बार नंद बाबा को बुला रही है। आगे सूरदास का यह वर्णन बड़ा ही हृदयग्राही है। कवि कह रहा है कि आंचल से ढककर मां यशोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण को अपना दुग्ध पान करा रही हैं, जहां मातृत्व जीवन का श्रेष्ठतम उत्स समाहित है। कवि सूरदास ने कृष्ण के बाल वर्णन में मातृत्व का, वत्सलता का ऐसा श्रेष्ठतम दृष्टांत प्रस्तुत किया है, जो पूर्ववर्ती परवर्ती सारे कवियों के लिए अनुकरणीय है। मेरे प्यारे बच्चों, पद्य खंड के इस क्रम में व्याख्या करने के पश्चात आप काव्य सौष्ठव पर आएंगे। काठिन्य निवारण अंकित किया गया है। इसके बाद भाषा लिखेंगे हम। सूरदास की भाषा ब्रज भाषा है। शैली गीतात्मकता से
प्रसाद और माधुर्यता का एक अनुपम दृष्टांत प्रस्तुत करती है। सामने पद। सूरदास की तरह ही लोकमंगलकारी समन्वयकारी कवि तुलसीदास ने प्रभु श्री राम के बाल चरित का बड़ा ही अनुपम वर्णन किया है। उसको मैं यहाँ प्रस्तुत करती हूँ। वरदंत की पंगत कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच जगह, छवि मोती न माल अमोलन की। घुघरारी लटै लटकै मुख ऊपर, बलि जाऊं ललाई न बोलन की। अवधेश की बालक चार सदा, तुलसी मन मंदिर मिली है। तत्पश्चात हम अगला पद्य खंड 4 का वाचन करेंगे और पुनः उसकी व्याख्या करेंगे। वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाने वाले सूरदास जी ने आगे के पद पंक्तियों में कृष्ण के बाल्यावस्था से ऊपर उठकर उनके उन मनोदशाओं का वर्णन किए हैं जो अपने भाई बहन और दोस्तों के साथ हिल-मिल कर खेलने में या अपने बाल आग्रह को किस तरह कोई भी बालक अपने माता पिता के सामने प्रस्तुत करता है, इस तरह की सूक्ष्म मनोभावों का विश्लेषण सूरदास जी ने अपने अगले पद्य खंड में किया है। हम लेकर आपके सामने आते हैं। कृष्ण के मनोभाव का वर्णन है, किस तरह माँ यशोदा से वह बाल मन हट करता है। कहते हैं कृष्ण भगवान, मैं अपनी सब गाय चरे हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, ये बाल मन में ये भाव उठते हैं जब कोई हमारा छोटा भाई या हमारे दोस्त किसी कार्य को करते हैं तो मन में आता है कि क्यों ना हम भी करें। नंद बाबा के यहाँ गायों का एक अनुपम आगार था। सारे उनके जो परिजन और घर के बाहर के जो उनके और लोग थे वो गाय चराने जाते थे। कृष्ण चूंकि छोटा बालक था इसलिए बलदाऊ के साथ उनको नहीं भेजा जाता था, लेकिन आज वही बालक अपने माँ से हट कर रहा है कि ऐ माँ, मैं अपनी सारी गायों को चराने के लिए जाना चाहता हूँ। प्रात हो बल के संग जय हो, तेरे कह न रहे हो। कृष्ण भगवान कह रहे हैं, वत्सलता का बड़ा ही सूक्ष्मतम और हृदयाकर्षक वर्णन कवि ने यहाँ प्रस्तुत किया है। प्रातः होते, रात्रि में वो अपने माँ से कह रहे हैं, अपने मनोभाव को प्रस्तुत कर रहे हैं। कह रहे हैं सुबह होते ही मैं बलदाऊ उनके बड़े भाई का नाम, बलदाऊ के साथ जाऊंगा। ऐ माँ, मैं इन परिस्थितियों में तुम्हारी बात भी नहीं मानूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने बताया कि सूरदास जी ने यद्यपि बाल लीला का वर्णन अन्य सारे भी पूर्ववर्ती परवर्ती कवियों ने किया है, लेकिन अनुभूतियों की जो संवेदना, जो विश्लेषण, जो यथार्थ सजीव चित्रण सूरदास जी ने किया है, वास्तव में वह अविस्मरणीय है। कह रहे हैं कि प्रातः होते मैं बलदाऊ के साथ जाऊंगा। ऐ माँ, तुम्हारा कहना भी मैं नहीं मानूंगा। ग्वाल बाल गाय इनके भीतर, कृष्ण कहते हैं, उनका बाल मन कहता है कि ग्वाल बाल और गायों के भीतर, भीतर मीन साथ, नए कहूं डर नहीं लागत, मुझे थोड़ा भी भय नहीं लगता है। आज न सोवो नंद दुहाई। सूरदास की प्रस्तुत अभिव्यक्ति अपने माँ से बालक कृष्ण कह रहे हैं कि आज नंद बाबा की सौगंध है, नंद बाबा का कसम लेकर मैं कहता हूँ, मैं आज सोऊंगा नहीं, रह नहीं रहूं जागर, मैं पूरी रात जगता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चरी हैं, मैं घर बैठे रह
कहती है, ऐ श्याम तुम सोई रहो, अब तुम शयन प्रक्रिया को संपादित करो। मेरे प्यारे बेटे, मेरे लाडले मोहन, अब तुम सो जाओ, प्रात जान मैं तुमको सुबह गाय चराने के लिए जाने दूंगी। अभ्यास के क्रम में बालक श्री कृष्ण माँ यशोदा से अपने बाल आग्रह को लेकर उपस्थित होता है और कहता है, ऐ माँ, मैं अपनी सारी गायों को चराऊंगा। सुबह होते ही मैं बलदाऊ के साथ जाऊंगा। तुम्हारी बातों को मैं नहीं मानूंगा, तुम्हारी बातों को नहीं मानूंगा। इसके मूल में ये आशय छिपा हुआ है कि जब बालक जाने का हट करता है तो माँ छोटे होने के कारण मना करती है, किसी अनहोनी की आशंका से मना करती है कि बालक हमारा छोटा है। तो कृष्ण उसके पहले ही कहते हैं कि मैं तुम्हारा कहा हुआ नहीं मानूंगा। ग्वाल बाल गायों के साथ मुझे थोड़ा भी भय नहीं लगता है। आज मैं पूरी रात नहीं सोऊंगा, इसके लिए मैं नंद बाबा की सौगंध खाता हूं। आगे बालक अपने मनोभावों को व्यक्त करते हुए कहता है, और ग्वाल बाल जो भी हमारे साथी हैं सब गाय चराने जाते हैं, और ऐ माँ तुम मुझे घर पे बैठाई रहती हो। तब बालक की इस मनोहारी, इस हृदयग्राही और मर्मपूर्ण बातों को सुन करके माँ यशोदा कहती है कि ऐ श्याम, ऐ कृष्ण, ऐ मेरे प्यारे लाडले मोहन, तुम सो जाओ, अब मैं सुबह तुमको बलदाऊ के साथ गाय चराने के लिए जाने दूँ। आगे बढ़ते हैं बेटे काव्य सौष्ठव की श्रृंखला में। काठिन्य निवारण भाषा में सूरदास की जो भाषा है और शैली में, साम्य पद में आप अंकन करेंगे। साम्य पद कविवर सूरदास के द्वारा ही रचित है, जिसमें कृष्ण के बाल आग्रह का, बाल हट का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया गया है। प्रस्तुत करती हूँ। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ, जय हूँ लोट धरन पर अबही, तेरी गोद न आए हूँ, सुरभि को पैपान न करे हूँ, बेनी सिर न दुहाए हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, अवकाश के इन क्षणों में आप समय निकालकर जो भी लेक्चर्स आपके टीचर्स के डाले जा रहे हैं, आप अवश्य समय निकालकर पढ़िएगा। उस पठन पाठन की प्रक्रिया में कहीं भी आपको अगर कठिनाई की अनुभूति होती है, कोई समस्या आती है, तो निराकरण के लिए आपका यह विद्यालय परिवार आपके साथ है। और कोई समस्या होने पर आप अपने कमेंट बॉक्स में उसको डालिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अगले लेक्चर को लेकर फिर अगले दिन मिलती हूँ। अशेष स्नेह, धन्यवाद।